राजेंद्र जी, भाई साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कल ही यहाँ पर आसलपुर रोड पर एक दुर्घटना हुई और दुर्घटना में लक्षिता का मौत हो गई। मौत होने के बाद में और इन बसों की स्थिति आज आप भी देख रहे हैं, क्या स्थिति है इनकी, क्या ऐसा होना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। स्कूल वालों को हम भी पाबंद करेंगे और अभिभावकों को पहले भी मैंने जब ज्वाइन किया था उससे दूसरे तीसरे दिन गांव में जाकर के मिला था और इस स्थिति के लिए बताया भी था। एक तो स्कूल में मैंने बताया भी है ताकि वे जो भी बच्चे आते हैं सीट टू सीट बच्चे आने चाहिए। इससे ज़्यादा अगर क्षमता से ज़्यादा सवारी आएंगी तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं, बिल्कुल ही इनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। उच्च अधिकारियों को भी निवेदन करेंगे। उच्च अधिकारियों से भी ये निवेदन करेंगे। प्रशासन बोल रहे हैं ये जो एक बस है इसमें 97 यानी 97 बच्चे हैं। इसमें ये देखने की बात ये है, इसमें 97 बच्चे हैं। सर इस बस की कैपेसिटी कितनी है? इस बस की कैपेसिटी कितनी है? 50 सीटर है। इसमें सवारी कितनी है आप मुझे बता सकते हैं? 98 बच्चे हैं। गाँव वालों ने आप बताइए ये डबल हो गई है सर। छोटे बच्चे हैं तो लोग 50 का 60 बजा, लेकिन 92 98 बच्चे बनने के होता है। देखो कैसे बच्चे हैं, कैसे बच्चे इसमें भीड़ बाहर ये गाड़ी कहाँ तक पड़ जाए। थोड़ा अंदर जाइए और इनको बिल्कुल सही तरीके से ये देखिए। इस बस की भी स्थिति यही है कि अगर तेजी से अगर कोई आपातकालीन स्थिति में अगर तो ये बच्चे शीशा तोड़ करके और ये बाहर आ सकते हैं। ये बड़ी सोचने का विषय है। आईपीएस स्कूल से इन लोगों का विरोध है कि इन बसों में लिमिट से ज्यादा बच्चे उसमें बैठते हैं। जब पेरेंट के सहयोग से एक बसें चल रही है और इनकी डिमांड होगी तो बस और लग जाएगी। इन लोगों का मानना है कि यहाँ के जो ड्राइवर है अभी जो है ये सभ्य तरीके से बात कर रहे हैं, संतोषप्रद कोई जवाब नहीं दे रहे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे ड्राइवर इन्हीं के पेरेंट्स के भाईबंदी है, इन्हीं के लगा तो आपने लगा रखी। इनकी पहले शिकायत आई नहीं, अब शिकायत आई है तो इस पे भी कोई बात करेंगे। आपके ड्राइवर साहब ऐसे बोल रहे हैं कि हमारे पास बच्चे भेजते ही क्यों, ऐसे ही जाएंगे, बुलाओ उनको, ऐसे ही जाएंगे। अभी वो चंद्रवाल साहब आए हैं ना बाद में, वो ये कह रहे हैं आप उस बात को मेरे को इसी तरह से बता दीजिए। आप बुलाओ तो सामने नहीं बोला। मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ, आप ये आईपीएस की बसें चलती है, इसका मैनेजमेंट कौन संभालता है? मैं संभालता हूं। आप संभालते हो। तो कितने एडमिशन है आपके इधर के आसपास के? इधर के काउंट नहीं के। तो क्या कभी आपने ऐसा नहीं सोचा भाई तब अपनी 2 बसें या 3 बसें लग रही है उसमें इतने बच्चे आते हैं, कभी आपने नहीं सोचा इसके बारे में? सोचा है। तो फिर आपने क्या कदम उठाया ये बताइए आप। ये सर भाई आज तक वही 500 रुपए लेते हैं यहाँ से काठोलाया से। अब सीट टू सीट बच्चे आएंगे तो इनका भी सहयोग होगा और हम बस और लगा नहीं। ये सहयोग कैसे करेंगे? हमारा कैसे सहयोग करेंगे? कैसे सहयोग करेंगे? अभी 500 दे रहे हैं तो 700 800 वो जाएगा। ऐसा कदम आपने पहले क्यों नहीं उठाया? पेरेंट्स की मांग हुई तो हुई नहीं है भाई 500। तो सर पेरेंट्स की तो मांग नहीं होगी। हाँ। बाकी आप शिक्षक हैं, आप स्कूल चलाते हैं, आप मैनेजमेंट भी आप संभालते हैं, बसों का मैनेजमेंट आप संभालते हैं, तो आपको तो कम से कम इतना पता होना चाहिए। तो यह कदम आपने पहले क्यों नहीं उठाया? अब कटा देंगे। कल स्कूल जोबनेर में कोई दुर्घटना हुई, एक बच्ची एक्सपायर हो गई, 5-7 बच्चों के हाथ पैर टूट गए। तो आपकी भी स्कूल की कोई दुर्घटना हुई थी कुछ दिनों पहले, तो सारी चीजें फिर घटनाएं होने के बाद में भी आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे, फिर भी दुरुस्त नहीं हुई ना। बताइए। हमारा एक निवेदन यह भी है कि प्रशासन अच्छों के निरीक्षण करके जितनी ये लापरवाही से गाड़ियां चला रहे हैं उन पर बर्मा के फाइन भी होना चाहिए।